हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे शर्भोपनिषद। हरिओम। शर्भोपनिषद, हाँ, ये अथर्ववेद से संबद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैवोपनिषद है। हाँ, उपनिषद तो वैसे भी हमारे सनातन ज्ञान की अमूल्य निधि हैं। वेदों के अंतिम भाग वेदांत। बिल्कुल, जहाँ गूढ़ दार्शनिक सत्य छिपे हैं। और कुल 108 मुख्य उपनिषदों की गणना है, जिन्हें फिर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, जैसे मुख्य, संन्यास, योग, सामान्य, फिर वैष्णव, शैव और शाक्त, ये तो कई विभाग हैं। सही कहा। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, शर्भोपनिषद, वो अथर्ववेद से जुड़ा है और जो 14 शैव उपनिषद है ना, उनमें से एक है। अच्छा। इसका एक और नाम भी है, पिप्पलाद धर्मशास्त्र। पिप्पलाद धर्मशास्त्र, ये नाम क्यों? असल में इसकी पूरी जो संरचना है वो ऋषि पिप्पलाद और भगवान ब्रह्मा जी के बीच हुए एक संवाद पर आधारित है। अच्छा, तो ये ज्ञान एक तरह से प्रश्न और उत्तर के रूप में सामने आया। हाँ, बिल्कुल। ऋषि पिप्पलाद ने प्रजापति ब्रह्मा जी से एक बहुत ही कह सकते हैं मूलभूत प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था वो जिसने इस उपनिषद को जन्म दिया? उन्होंने पूछा कि त्रिदेवों में, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी शिव, इनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है, किसका ध्यान करना सबसे उत्तम है, परम ध्येय कौन है? ये तो बहुत गहरा प्रश्न है, साधुकों के मन में अक्सर उठता होगा ये। बिल्कुल। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इसका क्या उत्तर दिया? उन्होंने किसे श्रेष्ठ बताया? हाँ, ये जानने की उत्सुकता है। देखिए, ब्रह्मा जी का उत्तर बड़ा सीधा और गहरा है। उन्होंने कहा कि उन परमेश्वर शिव को पाना कोई सरल बात नहीं। अच्छा। हाँ, उन्हें केवल वही पा सकता है जिसने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य कर्म किए हों। और उन्होंने अपनी और बाकी देवताओं की स्थिति भी बताई। पहले ही श्लोक में, मतलब पद्य में, वो कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जिन परमेश्वर के अंश मात्र से मैं यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु और इंद्र जैसे मुख्य देवता उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं परमेश्वर को हम भी मोह के कारण पूरी तरह से नहीं जान पाते। अरे, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि वे भी शिव को पूरी तरह नहीं जानते, मोह के कारण। हाँ, ये उनकी परमत्ता की ओर स्पष्ट संकेत है, अपनी सीमाओं की स्वीकृति है एक तरह से। फिर आगे? फिर अगले पद्य में वो और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि वही प्रभु शिव वरेण्य है, मतलब वरण करने योग्य है, वे ही सबके पिता हैं, महेश्वर है। सबके पिता? हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि के शुरू में शिव ने ही उन्हें यानी ब्रह्मा को उत्पन्न किया और संपूर्ण वेदों का ज्ञान भी दिया। वेदों का ज्ञान भी शिव से मिला ब्रह्मा को? हाँ, इस उपनिषद के अनुसार वो कहते हैं कि शिव केवल उनके ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं के भी पिता और स्वामी हैं। इससे तो शिव की स्थिति बहुत ही स्पष्ट रूप से सर्वोच्च स्थापित हो जाती है। वेदों के दाता, ब्रह्मा के जनक, देवों के स्वामी। बिल्कुल। और तीसरे पद्य में तो ब्रह्मा जी इसे और भी जोर देकर कहते हैं कि शिव उनके और विष्णु दोनों के ही जनक हैं, पिता हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों के? हाँ, और वही हैं जो प्रलय के समय सारे लोकों का संहार भी करते हैं। वही अकेले सबके शासक हैं, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है। तो इस उपनिषद का जो मूल स्वर है ना, वो यही है, भगवान शिव की परम और निर्विवाद सर्वोच्च सत्ता का निरूपण। ये तो हुई कह सकते हैं दार्शनिक स्थापना। हाँ, पर इस उपनिषद का नाम शर्भ क्यों पड़ा? इसके पीछे कोई खास कथा होगी जरूर। हाँ, बिल्कुल। और वही कथा इस उपनिषद को एक खास पहचान देती है। ये शरभ अवतार का प्रसंग है जो चौथे श्लोक में आता है। शर्भ अवतार, हाँ, सुना है इसके बारे में थोड़ा। क्या कथा है विस्तार से? कथा ऐसी है कि जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया ना। हाँ, वो खंबे से प्रकट हुए थे। बिल्कुल। तो उस भयंकर दैत्य का संहार करने के बाद उनका क्रोध शांत ही नहीं हुआ। उनका रूप बहुत ही उग्र, बहुत भयंकर और लोक संहारक हो गया था। अरे, क्रोध शांत नहीं हुआ, ये तो अप्रत्याशित सा लगता है। हाँ, वो इतने ज्यादा क्रोध में थे कि देवता भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहे थे और पूरी सृष्टि पर एक तरह का संकट मंडराने लगा था। तो फिर सृष्टि की रक्षा कैसे हुई? देवताओं ने क्या किया? यहीं पर भगवान महेश्वर यानी शिव का हस्तक्षेप होता है। जब नरसिंह का क्रोध सारी सीमाएं पार कर गया, तब उन महाशक्तिशाली शिव ने एक बहुत ही अद्भुत और विचित्र और भयंकर रूप धारण किया, शरभ का रूप। शरभ?
कैसा रूप था ये? शास्त्रों में शरभ का वर्णन मिलता है, एक ऐसा विलक्षण प्राणी जिसके 8 पैर थे, सिंह का मुंह था, पक्षी जैसे पंख थे, गरुड़ या बाज जैसे पंख, तीखे नाखून और बहुत ही बलशाली शरीर। मतलब सिंह, पक्षी और मनुष्य का एक मिला-जुला अकल्पनीय सा रूप। 8 पैरों वाला सिंह पक्षी मानव जैसा रूप, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर इस शरभ रूपी शिव ने क्या किया? नरसिंह का क्रोध कैसे शांत हुआ? इस महाभयंकर शरभ रूप में भगवान शिव ने जो नरसिंह लोकों का विनाश करने पर उतारू हो गए थे, उन्हें शांत किया। अब देखो, कुछ व्याख्याओं में यहाँ संहार शब्द का भी प्रयोग मिलता है। संहार मतलब नरसिंह रूप का अंत कर दिया? हाँ, कुछ व्याख्याएं ऐसा कहती हैं कि उन्होंने नरसिंह रूप का अंत किया। ये प्रसंग शिव की परम शक्ति को दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर वो विष्णु के अवतार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो बहुत ही नाटकीय और महत्वपूर्ण प्रसंग है। क्या उपनिषद में और विस्तार है कि ये सब कैसे हुआ? देवताओं की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? हाँ, है ना। अगले श्लोक में एक रोचक बात आती है। जब शरभ रूपी रुद्र भगवान नरसिंह को अपने पैरों से पकड़ रहे थे, या कहो कि उन पर काबू पा रहे थे, तब वहां जो बाकी देवता मौजूद थे वो डर गए, चिंतित हो गए। हाँ, स्वाभाविक है। तो उन्होंने शरभ रूपी शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम, हे महान, आप भगवान विष्णु पर कृपा करें, इनका वध न करें, आपकी जय हो। मतलब वो एक तरह से बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे। देवताओं ने मध्यस्थता का प्रयास किया, तो क्या शरभ रूपी शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी? आगे क्या बताया गया है? उसके बाद का जो श्लोक है वो बताता है कि भगवान रुद्र ने अपने तीखे नखों से नरसिंह रूपी विष्णु को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण? हाँ, विदीर्ण। और उनके चर्म मतलब खाल को अपने वस्त्र के रूप में धारण कर लिया। और इसी महान पराक्रम की वजह से वे वीरभद्र भी कहलाएं। विदीर्ण, इस शब्द पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसका शाब्दिक अर्थ तो चीर देना या फाड़ देना होता है ना? हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है। हालांकि जैसा मैंने कहा, कुछ विद्वान और जो व्याख्याकार हैं वो इसका लाक्षणिक अर्थ लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने नरसिंह की उग्रता या उनके क्रोध को चीर दिया, मतलब शांत कर दिया। पर मूल उपनिषद में विदीर्ण शब्द ही प्रयोग हुआ है, जो शिव की परम शक्ति और प्रभुता को ही दर्शाता है। ये शरभ प्रसंग तो वाकई शिव की सर्वोच्चता को एक कथा के जरिए स्थापित करता है। पर क्या ये उपनिषद बस इसी एक कथा पर केंद्रित है, या शिव की और शक्तियों और लीलाओं का भी वर्णन मिलता है इसमें? नहीं, ये सिर्फ शरभ अवतार तक ही सीमित नहीं है। वो तो एक मुख्य उदाहरण है। इसके अलावा उपनिषद में भगवान रुद्र की और भी कई लीलाओं का वर्णन है, उनकी अतुलनीय शक्तियों का जिक्र है। ये सब बातें ब्रह्मा जी के उत्तर को और मजबूत करती हैं और शिव की सर्वोच्चता को स्थापित करती हैं। अच्छा, ये तो और भी रोचक है। कृपया बताएं, और कौन-कौन से प्रसंगों का उल्लेख है? देखो, उपनिषद कई उदाहरण देता है जो शिव की मतलब ब्रह्मांडीय सत्ता और दूसरे देवताओं पर उनके नियंत्रण को दिखाते हैं। जैसे एक श्लोक में जिक्र है कि उन्होंने अहंकार मिटाने के लिए स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। ये कथा तो दूसरे पुराणों में भी आती है। हाँ, ये प्रसंग तो काफी प्रसिद्ध है। और क्या प्रमाण दिए हैं उनकी शक्ति के? एक और श्लोक में उनकी संहारक और सृजक दोनों शक्तियों का वर्णन है। कहा गया है कि वो इतने समर्थ हैं कि अपने ललाट मतलब माथे पर जो तीसरा नेत्र है ना, उसकी अग्निज्वाला से एक पल में पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं। पल भर में? हाँ, पर वो केवल संहारक ही नहीं है, वो फिर से सृष्टि करके उसकी रक्षा करने में भी पूरी तरह स्वतंत्र और समर्थ हैं। ये उनकी पूरी स्वायत्तता दिखाता है। संहार भी और सृजन भी दोनों उनके अधीन हैं। अच्छा, और क्या? अगले श्लोक में 2 और बड़ी घटनाओं का जिक्र है। एक, उन्होंने अपने बाएं पैर के प्रहार से काल यानी मृत्यु के देवता यमराज का दमन किया था। अच्छा, ये मार्कंडेय ऋषि वाला प्रसंग होगा शायद। हाँ, उसी की ओर संकेत है। और दूसरा, उन्होंने समुद्र मंथन से निकले वो महाविनाशक हलाहल विष का पान करके सृष्टि को बचाया और नीलकंठ कहलाए। विषपान और काल पर विजय, ये तो अद्भुत लीलाएं हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही कार्य उनकी रक्षा करने की शक्ति और उनकी करुणा को भी दिखाते हैं।
भगवान विष्णु के साथ उनके संबंधों पर और कुछ बताया गया है शरभ प्रसंग के अलावा? हाँ, एक और महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है। जब भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख को कमल के फूल की तरह अर्पित करके भगवान रुद्र के चरणों की पूजा की तो शिव बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, और उन्होंने ही विष्णु को उनका वो प्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सुदर्शन चक्र विष्णु जी का मुख्य आयुध और उसका स्रोत यहाँ शिव को बताया गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस का प्रसंग भी आता है। उस यज्ञ में भगवान रुद्र के वीरभद्र रूप ने सभी देवताओं को हराया था और यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी नागपाश में बांध दिया था, ऐसा वर्णन है। विष्णु जी को भी? हाँ, ये भी उनकी अजय शक्ति का प्रमाण माना जाता है इस उपनिषद में। और वो त्रिपुरासुर वाली कथा? हाँ, उसका भी वर्णन है। शिव ने अपने 3 नेत्रों, जिन्हें सोम यानी चंद्र, सूर्य और अग्नि का रूप माना जाता है, उनसे त्रिपुरासुर के 3 पुरों को जैसे खेल खेल में ही भस्म कर दिया था। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि उस युद्ध के समय सारे देवता पशुता यानी एक तरह की विवशता या असहायता की स्थिति में थे। इसीलिए शिव स्वयं पशुपति कहलाए, यानी सभी जीवों या पशुओं के स्वामी। पशुपति नाम का ये अर्थ तो बड़ा गहरा है। देवता भी पशु की तरह विवश थे उनके सामने। हाँ, यही भाव है। और फिर एक श्लोक तो यहाँ तक कहता है कि भगवान शिव विष्णु के जो अलग अलग अवतार है ना, जैसे मत्स्य, कूर्म, वरा, नरसिंह, वामन, हाँ, दशावतार, हाँ, उन सब के भी नियंत्रक हैं। उन्होंने इंद्र को हराया, कामदेव और यमराज को भस्म कर दिया। तो ये सारे उदाहरण मिलकर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस उपनिषद के अनुसार शिव ही परम तत्व है, सर्वोच्च शक्ति है। इन शक्तिशाली कथाओं और लीलाओं के वर्णन से शैव दृष्टिकोण तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। पर उपनिषद सिर्फ कथाएं तो नहीं होते, उनमें गहरा दर्शन भी होता है। क्या शरभोपनिषद में दार्शनिक पक्ष भी है? निश्चित रूप से। उपनिषदों की आत्मा तो दर्शन ही है। ये उपनिषद भी कथाओं के साथ साथ बहुत गहरे दार्शनिक सत्यों को सामने रखता है। जैसे एक श्लोक में शिव को ही परब्रह्म, परमात्मा, आत्मा के रूप में बताया गया है। ये श्लोक तो आपने कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी सुना होगा। अणो रणियान महतो महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। हाँ, सुना है। अणु से भी सूक्ष्म, महान से भी महान। बिल्कुल, वही परमात्मा अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। वो सभी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में छिपा है। और जो निष्काम, शोक रहित साधक है, वही ईश्वर की कृपा से उस महिमाशाली कर्म बंधन से परे परमात्मा का दर्शन कर पाता है। यहाँ शिव को उसी परब्रह्म के रूप में दिखाया गया है। ये तो बिल्कुल शुद्ध अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन हुआ। परमात्मा का वही स्वरूप जो मुख्य उपनिषदों में है, यहाँ शिव से अभिन्न बताया गया है। और क्या दार्शनिक विचार मिलते हैं? फिर उन्हें अवांग मनस गोचरम कहा गया है, मतलब वो वाणी और मन की पहुंच से परे है। हाँ, न शब्दों में उन्हें पूरी तरह बांधा जा सकता है, न मन से पूरी तरह समझा जा सकता है। फिर भी वशिष्ठ, शुकदेव, वामदेव जैसे महान सिद्ध ऋषि और स्वयं ब्रह्मा जी भी लगातार उन्हीं का ध्यान करते हैं। उन्हें सत्य, नित्य, सर्वसाक्षी, नित्यानंद स्वरूप, निर्विकल्प यानी सभी द्वंद्वों और भेदों से परे और अचिंत्य शक्ति वाला बताया गया है। ये सब परमात्मा के ही लक्षण हैं। माया के बारे में भी कुछ कहा गया है, क्योंकि जहाँ ब्रह्म की बात आती है वहाँ माया की चर्चा तो होती ही है। हाँ, बिल्कुल। माया की शक्ति का भी वर्णन है। ये माया इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा और विष्णु जैसे श्रेष्ठ देवताओं को भी मोहित कर लेती है, उन्हें भी भ्रम में डाल सकती है। अच्छा, ब्रह्मा और विष्णु भी मोहित हो जाते हैं? हाँ, ऐसा कहा गया है। परंतु जो भगवान शिव के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उनका लगातार ध्यान करता है, उसके लिए ये अत्यंत कठिन दुस्तर माया भी आसानी से पार करने योग्य हो जाती है। मतलब शिव कृपा ही माया से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। जीव या शरीर जो क्षरणशील है, मतलब नष्ट होने वाला है, और भ का अर्थ है प्रकाशित होना। तो इस तरह शरभ वे हैं जिनमें स्वयं हरि, यहाँ हरि शब्द पर ब्रह्म का वाचक है, विष्णु का नहीं, नित्य प्रकाशित होते हैं। अरे वाह! शर यानी जीव और भ यानी ब्रह्म का प्रकाश, तो शरभ मतलब साक्षात परब्रह्म का स्वरूप। हाँ, बिल्कुल, जो जीवों को मोक्ष प्रदान करते हैं। ये बहुत सुंदर अर्थ है। सच में।
और मैंने सुना है कि भगवद गीता का भी एक श्लोक इसमें है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक श्लोक में भगवद गीता के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक बिल्कुल वैसे का वैसा दिया गया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। बिल्कुल। इसका भाव यही है कि यज्ञ कर्म में अर्पण की क्रिया ब्रह्म है, आहुति ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, हवन करने वाला कर्ता भी ब्रह्म है, और जो योगी इस ब्रह्ममय कर्म में स्थित है उसे मिलने वाला फल भी ब्रह्म ही है। सब कुछ ब्रह्म ही है। हाँ, पूर्ण अद्वैत भाव। इस श्लोक को यहाँ देना ये दिखाता है कि शर्वोपनिषद का दर्शन अद्वैत वेदांत के साथ पूरी तरह से मिलता है। इन सभी कथाओं, दार्शनिक बातों और गीता के श्लोक से शरभ उपनिषद का शैव मत तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, जो शिव को ही परम ब्रह्म मानता है। लेकिन क्या हिंदू धर्म के जो दूसरे संप्रदाय हैं, खासकर वैष्णव मत, वो इसे इसी रूप में मानते हैं? क्या इस उपनिषद और इसकी कथाओं को लेकर कुछ अलग दृष्टिकोण भी हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर बात करना जरूरी है। देखिए, सच ये है कि शरभोपनिषद की व्याख्याओं, इसकी कथा और यहाँ तक कि इसकी प्रामाणिकता को लेकर भी हिंदू धर्म के अलग अलग संप्रदायों में, खासकर शैव और वैष्णव मतों में, ऐतिहासिक रूप से अलग अलग विचार रहे हैं। अच्छा। हाँ, जहां शैव परंपरा इसे भगवान शिव की परम महिमा, उनकी सर्वोच्चता और नरसिंह पर उनकी विजय का मतलब अकाट्य शास्त्रीय प्रमाण मानती है। हाँ, वहीं दूसरी ओर कुछ वैष्णव आचार्यों और उनके अनुयायियों के बीच, जैसा कि हमें स्रोतों से पता चलता है, इस शर्वावतार की कथा को लेकर कई आपत्तियां रही हैं। क्या आपत्तियां? कुछ इसे बाद का प्रक्षेप मानते हैं, मतलब बाद में जोड़ा गया हिस्सा, मूल उपनिषद का भाग नहीं। कुछ इसे सात्विक श्रेणी का ग्रंथ नहीं मानते। सात्विक नहीं? हाँ, उनका तर्क होता है कि ये कथा भगवान नरसिंह की अजयता के सिद्धांत के खिलाफ है, या फिर भक्त प्रहलाद के चरित्र और नरसिंह लीला के मूल भाव से मेल नहीं खाती। तो उनका दृष्टिकोण क्या है फिर? उनके अनुसार कई दूसरे शास्त्र, खासकर सात्विक पुराण जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, और जो प्रमुख वैष्णव आचार्य हुए हैं जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उनकी व्याख्याएं श्रीमन नारायण या भगवान विष्णु की ही परम सर्वोच्चता को सिद्ध करती हैं। अच्छा, वो वेदों और दूसरे उपनिषदों के आधार पर नारायण को ही परब्रह्म मानते हैं। तो शरभ प्रसंग को वो या तो मानते ही नहीं, या फिर उसकी ऐसी व्याख्या करते हैं जिससे नरसिंह की महिमा कम न हो, जैसे कि ये शिव द्वारा नरसिंह के क्रोध को शांत करने की एक कोशिश थी, न कि उनका दमन या संहार। समझ गया। तो ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हुए। क्या कोई ऐसा नजरिया भी है जो इन दोनों में कोई समन्वय, कोई तालमेल बिठाने की कोशिश करता हो? हाँ, कुछ विद्वान ऐसा समन्वयवादी दृष्टिकोण भी अपनाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, सभी पुराणों और कई उपनिषदों की रचना तो महर्षि वेदव्यास ने ही की है, ऐसा माना जाता है। हाँ। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग देवताओं की प्रधानता का वर्णन शायद उस विशेष देवता के उपासकों की श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए किया गया हो। हर संप्रदाय अपने इष्ट देव को परब्रह्म मानता है, और उनके नजरिए से ये सच भी है। शास्त्रों को गुणों सत्व रज तम के आधार पर भी बांटा गया है। तो अलग अलग ग्रंथ अलग अलग प्रकृति और अधिकार वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। शर्वोपनिषद को शैव दृष्टि से शिव की महिमा बताने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। सही कहा। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी एक मत का पक्ष लेना या दूसरे का खंडन करना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस उन अलग अलग दृष्टिकोणों और चर्चाओं का निष्पक्ष रूप से जिक्र कर रहे हैं जो शर्वोपनिषद के संदर्भ में मिलती हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। ये तो हमारे धर्म की वैचारिक समृद्धि और अलग अलग दार्शनिक व्याख्याओं की विविधता को ही दिखाता है। श्रोताओं को इन सब दृष्टिकोणों को जानकर खुद ही मनन करना चाहिए। ये संतुलन और निष्पक्षता बहुत जरूरी है। अब हम चर्चा के अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषदों के आखिर में अक्सर उनके अध्ययन का फल यानी फलश्रुति बताई जाती है। शर्व उपनिषद के अध्ययन का क्या महात्म्य बताया गया है? इसे पढ़ने या सुनने से क्या लाभ होता है? हाँ, उपनिषद के अंत में खासकर जो अंतिम श्लोक हैं, उनमें इस पेप्पलाद महाशास्त्र यानी शर्वोपनिषद के अध्ययन की महिमा का काफी विस्तार से वर्णन है। कहा गया है कि जो द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य इसका खुद निष्ठा से अध्ययन करता है या दूसरों को इसका अर्थ समझा के सुनाता है, वो जन्म मरण के इस चक्कर से, इस संसार के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मुक्ति
यही तो परम लक्ष्य है जीवन का। जी या इसके अलावा भी कुछ फल बताए गए हैं? हाँ, कई फल हैं। इसे जानने वाला अमृतत्व को पाता है, यानी वो अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु से परे। वो गर्भ में रहने के दुख से छूट जाता है। गर्भवास के दुख से भी। हाँ, और ये उपनिषद इतना पवित्र करने वाला माना गया है कि इसके अध्ययन से सुरापान यानी शराब पीना, सोने की चोरी, ब्रह्म हत्या और गुरु पत्नी गमन जैसे जो पंच महापातक है ना, हाँ, ये तो बड़े पाप माने जाते हैं। वो भी नष्ट हो जाते हैं। पढ़ने वाला उनसे पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे सारे वेदों के अध्ययन का पुण्य और सभी देवताओं के ध्यान का पुण्य भी अपने आप मिल जाता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत प्रभावशाली फलश्रुति है। पंच महापातकों से भी शुद्धि। बिल्कुल। और आगे कहा गया है कि इसका अध्ययन करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर पूरी तरह निर्मल हो जाता है। उसे अविमुक्त क्षेत्र यानी काशी, वाराणसी, जो भगवान शिव का नित्य निवास माना जाता है, उसका आश्रय मिलता है। काशी का आश्रय। हाँ, वो भगवान शिव का बहुत प्रिय बन जाता है और आखिर में शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। शिव सायुज्य मतलब भगवान शिव के स्वरूप में ही लीन हो जाना, उनसे एक हो जाना। उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि वो खुद ही ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। जब इस ज्ञान का इतना ज्यादा महात्म्य है और ये इतना गहरा और शक्तिशाली है, तो क्या इसे किसी को भी दे सकते हैं, या इसे देने के लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ योग्यताएं बताई गई हैं? उपनिषद इस बारे में भी बहुत साफ है। ज्ञान की पवित्रता बनाए रखने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े निर्देश हैं। कुछ श्लोकों में ये साफ साफ बताया गया है कि ये ब्रह्म विद्या किसे नहीं देनी चाहिए। किसे नहीं देनी चाहिए? इसे नास्तिक को नहीं देना चाहिए जो ईश्वर, वेद या परलोक में विश्वास न रखता हो। कृतज्ञ को नहीं देना चाहिए जो किए हुए उपकार को न माने। दुराचारी यानी बुरे आचरण वाले को नहीं। दंभी यानी पाखंडी अहंकारी को नहीं। क्रूर स्वभाव वाले को नहीं। शठ यानी धूर्त कपटी को नहीं। या जो हमेशा झूठ बोलता हो, असत्यभाषी हो, उसे ये ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। तो काफी लंबी सूची है जिन्हें ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो फिर ये ज्ञान किसे देना चाहिए? कौन है सुपात्र इस विद्या के लिए? अच्छे व्रतों और नियमों का पालन करता हो, सुभक्त हो, जिसके दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो, सदाचारी हो, सुशील हो, गुरु के प्रति निष्ठा रखता हो, इंद्रिय जित हो, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया हो, और शांत चित्त वाला हो, सरल हृदय वाला हो, भगवान शिव में खास प्रेम और अनुराग रखता हो, और ब्रह्म कर्म यानी यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय वगैरह वैदिक कर्मों के मर्म को समझता हो। ऐसे ही योग्य शिष्य या अपने भक्त को ये गहरा ज्ञान देना चाहिए। और अगर ऐसा योग्य पात्र ना मिले तो फिर क्या करें? तो उपनिषद कहता है कि इस ज्ञान को कोशिश करके गुप्त ही रखना चाहिए। इसे किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में पड़ने से बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अपात्र व्यक्ति या तो इसका महत्व नहीं समझेगा, या इसका अनादर करेगा, या फिर इसका गलत इस्तेमाल करके अपना और दूसरों का नुकसान कर सकता है। ज्ञान की गरिमा और पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ज्ञान का सही पात्र तक पहुंचना ही उसकी सार्थकता है। सत्यवचन, ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे धारण करने वाला पात्र हो और उसका अच्छा उपयोग हो। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। शर्बोपनिषद भगवान शिव की असीम महिमा, उनके शरब अवतार की अद्भुत कथा, गहन अद्वैत दार्शनिक सत्यों और साथ ही विभिन्न मतों के समन्वय का एक अनूठा और विचारोत्तेजक संगम प्रस्तुत करता है। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।